ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप के बारे में। इवन लास्ट क्लास में भी हमने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में हमने जस्ट डिस्कस किया था फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बारे में, जहाँ पे हमने इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स, बुलियन एंड स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन उसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि कुछ और भी डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन में यूज होता है। तो उसके लिए हमारे पास में आ जाता है बाइट्स है, बाइट एरे है, लिस्ट है, ट्यूपल है, रेंज है, सेट है, फ्रोजन सेट है और डिक्शनरी भी है। शॉर्ट में हम यहाँ पे DICT हम लिखते हैं। तो ये सभी के बारे में भी आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है, किस तरीके से होगा, प्रैक्टिकली हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाइट्स डेटा टाइप में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरह के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअली बाइट्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम एक नंबर की सीरीज को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जिस तरीके से हम एरे में स्टोर करते हैं ऐसे होगा। उसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं आपको करके आपको दिखाऊंगा, ज्यादा बेहतर तरीके से कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजों को समझना ज्यादा बेटर होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए किस तरीके से हम इसका यहाँ पे हम वैल्यू किस तरीके से स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैंने एक्स रखा, एक्स के बाद यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करना है। और इसके अंदर में आप एक नंबर को, ग्रुप ऑफ नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, जस्ट हम 10 रखते थे, या हमने 20 रखा था, या हमने कुछ यहाँ पे नाम लिखा था, कुछ इस तरीके से लिखे थे अभी अभी तक जो हमने डेटा टाइप देखा था। लेकिन अगर हमारे पास में मल्टीपल वैल्यूज हो, एक नंबर का सीरीज हो और उसको मुझे स्टोर करना होगा, तो हम कुछ इस तरीके से हम यूज हम करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 10, 20, 30, 40, 50 कुछ इस तरीके से चीजों को रखा हुआ है। तो ये सभी वैल्यू किस में स्टोर है, मैंने एक्स में स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये हम एरे में भी कुछ इसी तरीके से स्टोर करते हैं। एरे में भी जो है हम मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं, सेम वेरिएबल में स्टोर करके हम रख सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ वैल्यू हमने स्टोर किया हुआ है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक एक्स्ट्रा एक वाई ले लिया, वाई एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे लिखते हैं बाइट्स, और ब्रैकेट में आपको एक्स लिखना है, क्योंकि एक्स के पास से सभी वैल्यू है और यहाँ पे बाइट्स इनबिल्ट है। और यहाँ पे एक्स में हमने, यहाँ पे एक्स में जो कुछ भी चीजें लिखा हुआ है वो उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेगा, और फिर हमने उसको वाई में स्टोर कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट में करने की कोशिश करता हूँ, किसको, टाइप ऑफ वाई। और टाइप का क्या फंक्शनलिटी है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जस्ट मैं टाइप ऑफ वाई को मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट हमें किस तरीके से दिखाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको क्लियर करते हुए, और इस आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, टर्मिनल को। और फिर हमने यहाँ पे पाइथन, और फाइल का नाम है test.py, एंटर हमने किया। आप देख पाएंगे इसका जो डेटा टाइप आपको दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, बाइट्स हमें दिखा रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से बाइट्स का रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे इस तरीके से तो हम डेफिनेटली हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे सभी के वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे सभी वैल्यूज है, और मैं चाहता हूँ कि सभी के वैल्यू को प्रिंट करना। तो ये टाइप का मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे यस बाइट्स डेटा टाइप है, सपोर्ट करता है यहाँ पे पाइथन में। तो अब मैं यहाँ पे इसको निकालते हुए, यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, क्या, वाई, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिखा 0, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होता है। जब मैं स्ट्रिंग के बारे में आपको बता रहा था तो वहां पे भी इस बात के बारे में जिक्र मैंने आपको किया था। तो वाई ऑफ 0, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि 0 पोजिशन पे कौन सा डेटा है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 4 पे कुछ इस तरीके से आपको समझना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वाई ऑफ 0। अभी अगर आप इसको आप रन करके देखें, आउटपुट आपको यहाँ पे 10 आपको दिखा रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैं सभी वैल्यू को प्रिंट अगर मैं करना चाह रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ। 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 कर दिया है मैंने, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया है, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया है। इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। और सेव करने के बाद यहाँ पे आप रन करके देखिए, सभी वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 आपको सभी वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। लेकिन ये एक कम्प्लेक्स तरीका है सभी को प्रिंट करने के लिए। इसके लिए हम आगे हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लूप का कंसेप्ट हम देखते हैं कि इफ यू वांट टू रिपीट द सेम प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन, और सेम चीज को बार बार आपको एग्जीक्यूट करवाना हो, तो बार बार आपको यहाँ पे प्रिंट जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसको लिखने की जरूरत ना हो, उसके लिए हमारे पास एक लूप का कंसेप्ट आता है, जिसके बारे में हम आने वाले सेशन डिस्कस करेंगे। बट अभी का जो हम लोग जस्ट हम फोकस कर रहे हैं कि बाइट्स एरे को समझने की हम कोशिश हम कर रहे हैं। जो बाइट्स हमारे पास में है, बाइट्स डेटा टाइप को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से इस चीज को आप यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। सेम अगर मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 था, तो 0, 1, 2, 3 अगर मैंने कर दिया तो सभी वैल्यू में प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना होगा तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा। आपको सिंपली क्या करना होगा,
यहाँ पे जस्ट आप माइनस लगा दीजिए। जब मैं स्ट्रिंग बता रहा था वहां पे भी आपको बताया था आपको, अगर मैंने यहाँ पे -1 -2 -3 और -4 एक और स्टेटमेंट डाल देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा -5। इसको हम सेव करते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन जो है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें, और अब यहाँ पे रन करके देखें। आ रहा है रिवर्स में 50 40 30 सभी रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो ये कुछ इस तरीके से आप बाइट्स जो डेटा टाइप है उसका आप इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपके माइंड में चल रहा होगा कि इस तरीके से तो हम यूज एरे में भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे बाइट्स की क्या जरूरत है। देखिए यहाँ पे क्या चीज है, लिमिटेशन यहाँ पे है। यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि आप इसके अंदर में जो भी वैल्यू आप देंगे ना, वो वैल्यू का एक एक लिमिट है, वो रेंज है। और रेंज वो ये है कि आप 256 से ज्यादा वाले नंबर को आप इसमें स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने यहाँ पे 10 20 30 कुछ रखा है मैंने, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या, 256 यहाँ ऐसा रखा है, ठीक है। मैं जस्ट रिवर्स में ही प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, आप समझ जाएंगे इस चीज को। अभी अगर आप यहाँ पे रन करते हैं, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आउटपुट आपको क्या दिखा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो रेंज है, बाइट्स मस्ट बी इन रेंज 0 से 256 तक ही रेंज में आपको यहाँ पे दिखाएगा। यानी इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप इस रेंज जो है, ये इस बात पे आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पे जो रेंज होगा 256 से कम ही होना चाहिए। वहां से उससे आगे अगर होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया क्या 255, ठीक है, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है 255। लेकिन उसके अलावा आप इससे ज्यादा नंबर अगर आप ले रहे हैं, 259 अगर मैंने डाल दिया, तो इस रेंज में आपको यहाँ पे जो आएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो आउटपुट में जो एरर आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, बाइट्स मस्ट बी इन रेंज 0 256, राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि बाइट्स अगर आप यूज करते हैं तो उसमें जो भी आप डेटा आप रखेंगे, इस बात पर ध्यान रखना है कि 256 से उसके आगे का नंबर वो यहाँ पे आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये बाइट्स डेटा टाइप का रेंज है, इस बात पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, राइट। दूसरा पार्ट पे आते हैं, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो वो ये पार्ट है कि बाइट्स डेटा टाइप जो है ये भी इम्यूटेबल होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जितने भी फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स है वो इम्यूटेबल होता है। मतलब उसमें आप एक बार जो वैल्यू आपने दे दिया, वो आप दोबारा से अगर आप देंगे तो कुछ न्यू लोकेशन पे जाता है। वो एक अलग कहानी था, काफी डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पे भी वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने रखा क्या, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू दे दिया, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा वैल्यू रखता हूँ, 10 20 30 कुछ इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट अगर मैं कर रहा हूँ किसको, y ऑफ 0 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, y ऑफ 0 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और प्रिंट अगर मैं करते हैं y ऑफ 0 पे तो आउटपुट क्या आएगा, ये अच्छी तरीके से आप समझते हैं, राइट। अभी आप देखिए यहाँ पे आउटपुट आपको 10 आपको दिखा रहा है, यानी जो 0 पोजिशन पे जो डेटा था वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। अब मैं ये कर रहा हूँ क्या कि इसके जो वैल्यू है यहाँ पे जो मैंने प्रिंट कर दिया है, अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि y ऑफ 0 में पहले से डेटा हमारे पास में क्या था, 10 था, जो कि अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 11, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 11 अगर हम करते हैं और फिर इस स्टेटमेंट को मैं प्रिंट करने की कोशिश में करता हूँ, ठीक है। y ऑफ 0 पोजिशन पे क्या है, पहले क्या था, y ऑफ जो 0 पोजिशन पे जो डेटा था वो हमारे पास 10 था। लेकिन अब हमने वहां पे क्या कर दिया है कि अब मैं उसका डेटा चेंज करना चाह रहा हूँ कि 0 पोजिशन पे जो 10 है मैं चाहता हूँ 10 नहीं हो, अब वो 11 होना चाहिए। और फिर मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट यहाँ पे कर रहा हूँ लाइन नंबर 8 पे, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, अभी आपको देखो यहाँ पे पहले तो आपको 10 यहाँ पे प्रिंट करके उसने दिखाया है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, लाइन नंबर जो 6 है, यहाँ पे देखेंगे लाइन नंबर 6 में ये बता रहा है कि y
जो जीरो पोजीशन पे जो आप डेटा आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, जो पहले 10 था वो आप 11 आप कर रहे हो, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो टाइप एरर बता रहा है कि बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि आप जिस पोजीशन पे पहले से जो डेटा था अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश आप करेंगे तो वो आपको एरर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको एरर आपको दिखाएगा, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब क्या कि बाइट्स जो है डेटा टाइप, इसमें भी जो भी एक बार आपने जो वैल्यू दे दिया है उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, ये इम्यूटेबल इन नेचर होता है। राइट, तो ये होता है हमारा बाइट्स की कहानी, बाइट्स डेटा टाइप की कहानी। क्लियर होगा? इसमें दो मेन इंपोर्टेंट पार्ट हो गया, एक्चुअली तीन इंपोर्टेंट पार्ट हो गया, कि ग्रुप ऑफ नंबर्स को आप स्टोर कर सकते हैं लेकिन उसे बाइट्स में कन्वर्ट करके, और फिर आप यहाँ पे वाई में स्टोर कर दिया और फिर उसका यूज आप करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या हुआ कि आप इसमें इसका जो रेंज है इस बात पर ध्यान रखना है कि 256 से उस आगे का नंबर वो स्टोर नहीं कर पाएगा, इसका जो रेंज है। तीसरा जो पार्ट हो गया कि इसमें आपने एक बार में जो वैल्यू दे दिया वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, अगर आप दूसरे वैल्यू से आप चाहोगे कि आपको रिप्लेस कर दें वो आप नहीं कर सकते हैं, आपको वो आपको यहाँ पे एरर टाइप एरर आपको दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट, क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे यहाँ तक कि बाइट्स डेटा टाइप का क्या कहानी है, कि ग्रुप ऑफ नंबर्स को आप स्टोर कर सकते हैं लेकिन 256 क्रॉस नहीं होना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट, आप इसके अंदर में आप जो भी वैल्यू एक बार दे दो वो चेंज नहीं होगा, यानी इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करता है। नेक्स्ट पार्ट क्या था? नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप था वो था बाइट एरे। अब थोड़ा सा का डिफरेंस है, यहाँ पे ये बाइट्स है, अब हम बात कर रहे हैं बाइट्स एरे की बात कर रहे हैं। तो बाइट्स एरे क्या करता है, यहाँ इस बात पर ध्यान देना है कि ये बाइट्स है लेकिन हम बाइट एरे जब डेटा टाइप की बात करते हैं तो वहां पे एस निकल जाता है, तो यहाँ पे जस्ट क्या होगा, ऐसे होगा, बाइट एरे होगा, ऐसे बाइट एरे। अब देखो अभी आप सब कुछ जो भी बाइट्स में जो भी चीज हमें डिस्कस किया था हमने, सेम उसी तरीके से बाइट एरे भी काम करता है, बस इसमें ये चीज है कि ये म्यूटेबल इन नेचर होता है। अभी आपने जो देखा कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में आप देखें कि y ऑफ 0 10 आपको दिखाएगा, लेकिन मैं आप बोल रहा हूँ कि y ऑफ 0 में आप 11 रखो, 0% पे यहाँ पे 10 नहीं 11 रखो, और फिर आप यहाँ पे प्रिंट करो, अब ये एरर यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अभी आप देखिए, अगर मैं इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे इसको मैंने सेव नहीं किया था, इसको पहले सेव कर लें प्रोग्राम को, और फिर यहाँ पे सेव नहीं करेंगे तो पहले वाला ही आउटपुट आपको दिखाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 10 था लेकिन अब जो है उस पोजीशन पे डेटा 11 हो चुका है। बाकी कहानी बिल्कुल सेम है, उसमें ग्रुप ऑफ नंबर्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं, उसका भी जो रेंज हमारे पास में है 256 का ही है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन ये म्यूटेबल इन नेचर है, आप इसको चेंज आप कर सकते हो, बस इतना डिफरेंस है किसमें, बाइट बाइट्स और बाइट एरे में। क्लियर है? तो प्लीज कंफर्म करें। तो इसके लिए अच्छा, इसका अगर आप डेटा टाइप अगर चेक करना चाहो तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेक आप कर सकते हो, क्या कि प्रिंट के अंदर में हमने क्या कर दिया, टाइप ऑफ वाई। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिखा रहा था, हमें बाइट्स दिखा रहा था, बट अब जो होगा ये हमें बाइट एरे दिखाएगा। क्लियर है? तो बस यही दो एग्जांपल के थ्रू मैं चीजों को समझाने की कोशिश किया मैंने कि बाइट्स क्या है और बाइट्स एरे क्या है। ये दोनों में कभी कभी इंटरव्यू में आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइट्स एंड बाइट एरे। तो दोनों का काम क्या है कि एक ग्रुप ऑफ नंबर को स्टोर करता है। ठीक है, 256 से ज्यादा अगर होगा, रेंज का नंबर डालेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन बाइट्स जो होगा वो इम्यूटेबल होता है, लेकिन जो बाइट एरे है वो म्यूटेबल इन नेचर होता है। वो कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे अभी आपको रन करके भी आपको करके दिखाया कि उसमें आप वैल्यू को चेंज आप कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ये पार्ट अगर यहाँ तक क्लियर तरीके से अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें कि दोनों पार्ट आपको समझ में आया कि बाइट क्या है, बाइट्स क्या है, सिर्फ बाइट नहीं बोलना है आपको, बाइट्स बोलना है। ठीक है, बाइट्स और बाइट एरे दोनों में क्या डिफरेंस है, जस्ट एक ही डिफरेंस था, उसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया। नेक्स्ट डेटा टाइप पे आते हैं, और वो नेक्स्ट डेटा टाइप का लिस्ट जो अभी आपको दिखाया था उसमें नेक्स्ट पार्ट था लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट की क्या कहानी है उस पे हम लोग आते हैं। देखिए, नाम से आपको समझ में आएगा लिस्टिंग का मतलब क्या। लिस्ट होता है ना कि कुछ किसी भी चीज का एक लिस्ट होता है, तो उसको हम किस तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू, जस्ट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख के छोड़ दिया। अभी आपने देखा कि बाइट एरे और बाइट्स में हम स्क्वायर ब्रैकेट भी लिखते थे, उसके अंदर में बहुत सारे नंबर्स हम स्टोर करते थे। ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्या लिखा, जस्ट x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, इसके अंदर में कुछ डेटा हमने स्टोर नहीं किया है।
ठीक है। और अब मैं प्रिंट कर रहा हूं इसको एक्स को, बट एक्स में आप जानते हैं कि इसके अंदर कोई भी हमने लिस्ट रखा ही नहीं है। और फिर अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं किसको, टाइप ऑफ, आप चेकआउट करना चाहो कि यस ये कौन से टाइप का जो डेटा टाइप है, तो उसको आप देखना चाहेंगे। तो आप यहाँ पे आप देखें, इसको रन किया मैंने, यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है क्योंकि इसमें कोई डेटा है नहीं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट किसकी वजह से दिखाया, इस प्रिंट की वजह से दिखाया, क्योंकि एक्स में हमें कोई डेटा स्टोर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे आपको डेटा टाइप इसका लिस्ट दिखा रहा है कि ये लिस्ट डेटा टाइप है। तो इसमें हम डेटा हम किस तरीके से हम स्टोर करके हम रख सकते हैं, इसके लिए हमारे पास में आता है यहाँ पे लिस्ट में अपेंड मेथड आता है। अपेंड के थ्रू चीजों को आप कर सकते हैं। कैसे आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये वाला पार्ट यहाँ से निकाल देता हूँ। लाइन नंबर 4 आप अच्छी तरीके से समझ गए। जस्ट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यस ये जो टाइप अगर फाइंड आउट करते हैं तो कौन सा डेटा टाइप आपको बताता है, तो लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे कैसे हम स्टोर करेंगे, यहाँ पे आता है अपेंड, देखो जैसे एक्स डॉट अपेंड, और ब्रैकेट में आप डेटा आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है, 4 डेटा मैं यहाँ पे स्टोर मैं करने की कोशिश में कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे 10 10 10 10 हमने रखा हुआ है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ किसको, एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ। तो पहले मैंने एक्स प्रिंट किया हुआ था जो कि कंप्लीटली ब्लैंक आपको दिखाएगा, लेकिन नीचे वाला में हमने कुछ ऐड कर दिया है। देखो ये ब्लैंक आपको दिखा रहा है, लेकिन हमने 10 10 10 ऐड किया है, ये 4 बार हमें प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट के अंदर में आप डुप्लीकेट एंट्री आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप देखो ना 10 10 4 बार हमने रखा है, चारों बार यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दिया। तो लिस्ट के अंदर में हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें डुप्लीकेट एंट्री भी है तो उसको भी वो ले लेगा। 4 बार हमने लिया तो 4 बार यहाँ पे 10 10 10 हमें प्रिंट करके दिखा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये डुप्लीकेट एंट्री अलाउ करता है। लिस्ट के अंदर में हम डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है क्या, कि आप इसके अंदर में जो भी डेटा आप देते हो ना, उसका ऑर्डर जो होगा वो प्रिजर्व्ड होगा। जैसे आपने फर्स्ट पोजीशन पे 10 दिया तो 10 ही प्रिंट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग मैं रखता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिया, 11 यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे मैंने 12 कर दिया है, यहाँ पे मैंने 13 कर दिया है। तो जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू दिया है उसी ऑर्डर में वैल्यू नीचे भी प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप देखिए, उसको रन करके देख लीजिए, 10 11 12 13। ऐसा नहीं होगा कि वो रैंडमली हमें आउटपुट देगा 13 12 या कुछ भी रैंडमली हमें प्रिंट करके देगा, ऐसा नहीं होगा। यानी दो पार्ट आपको समझना है कि लिस्ट के अंदर में जो भी वैल्यू आप स्टोर आप करते हैं तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप डुप्लीकेट एंट्रीज आप कर सकते हैं। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड होगा, मतलब जिस ऑर्डर में आप वैल्यू देते हैं उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। सेकेंड पार्ट, इसमें हम किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, यानी हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। मतलब क्या, कि आप इंटीजर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें फ्लोट वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा, पहले इंटीजर रखा फिर फ्लोट में रख दिया। मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर में कुमार लिख दिया, यानी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ और भी आप देना चाहें, एक आता है नन भी आता है। ठीक है, नन भी एक डेटा टाइप है, तो आप उसको भी आप चाहें तो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बुलियन में आप चीजों को स्टोर कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया है। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे चारों जो डेटा है ये सभी अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसको सबसे पहले यहाँ पे रन करके आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं 10 11.23 कुमार और ट्रू हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आता है। तो क्या क्या रूल आपको समझ में आया, लिस्ट जो डेटा टाइप है उसके अंदर जो वैल्यू होगा वो किसी भी टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो, अलग अलग, इंटीजर फ्लोट, डबल डबल नहीं होता, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, किसी भी टाइप की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, यानी हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट, डुप्लीकेट एंट्री अलाउ है या नहीं है, यस अलाउ है, डुप्लीकेट एंट्री आप इसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंसर्शन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप वैल्यू रखते हो उसी ऑर्डर में हमें प्रिंट करके भी हमें दिखाता है। तो ये जो पार्ट होता है मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ तक क्लियर है, इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी वो वाला पार्ट आप कर सकते हो कि जैसे आप इस जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू को रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि जिस ऑर्डर में आपने रखा है उसी तरीके से प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर आप रिवर्स में अगर आप चाहते हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे एक्स ऑफ, क्या कर सकते हो, अभी -1 -2 वाला जो कंसेप्ट बताया था वो यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। ठीक है, हमारे पास कितना है, टोटल 4 है, तो -1
और यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हमने रखा -3, यहाँ पे हो जाएगा -4। इसको हम सेव करते हैं और अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं ट्रू कुमार 11.23 और 10 कुछ इस तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी आप चीजों को कर सकते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ये लिस्ट जो डेटा टाइप है उसका क्या कंसेप्ट है समझ में आया होगा कि इंसर्शन ऑर्डर इसमें प्रिजर्व होता है, डुप्लीकेट एंट्री आप कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा को आप स्टोर आप करके आप रख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक चीज और यहाँ पे है जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है, वो क्या होता है उसको आप देखिए। ये सारा चीज मैं यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा x = इसमें कुछ लिस्ट में डाल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाल दिया कुमार, मैंने यहाँ पे रखा एक कोई भी एक इंटीजर वैल्यू दे दिया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया मुंबई, ठीक है, इस तरीके से रखा। अब मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया x1 ले लिया और यहां पे मैं कर रहा हूं x × 2 और अब मैं प्रिंट कर रहा हूं इसको x1 को। आउटपुट क्या हो सकता है प्लीज आप लोग सोच सकते हैं, क्या क्या हो सकता है आउटपुट? पहले तो हम लोग क्या करते थे, x को प्रिंट करते थे। तो x को जैसे हमने प्रिंट करते थे तो ये जो भी यहाँ पे वैल्यू था कुमार 25 मुंबई ये तीनों के तीनों प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x × 2 अगर मैंने कर दिया तो x जो है यहाँ पे, अब x1 जो प्रिंट अगर आप करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? क्या हो सकता है, कहीं एरर तो नहीं आएगा? क्या हो सकता है? यस, थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से अगर आप करते हैं तो पाइथन ने इस तरीके से दिया है कि अगर आप यही वैल्यू अगर आप 2 बार प्रिंट करना चाहें तो जस्ट आप ×2 कर दो आप। ठीक है, अब देखिए अभी मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ, आउटपुट देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक बार ये वैल्यू प्रिंट कर दिया कुमार 25 मुंबई, सेम वैल्यू फिर से यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं क्या, आप 4, आपको समझ में आ गया होगा अभी क्या होगा। तो ये जो चीजें हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। यहाँ पे देखिए आप 3 बार यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये भी है और 4 बार ये वैल्यू प्रिंट कर दिया है लिस्ट को। तो ये एक पार्ट है जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके से आप नहीं कर सकते, बट यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात एक चीज और है कि ये म्यूटेबल होता है, नेचर इसका जो है म्यूटेबल होता है, आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। आप बाद में भी ये प्रिंट करने के बाद भी अगर आप चाहें इस पोजीशन पे कुछ दूसरा वैल्यू हो जाए या आप इसको रिमूव करना चाहें आप रिमूव आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही चीजों को रखना है, इस बात पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर दिया या आपने सिंपल पैरेंथेसिस यूज कर दिया तो काम नहीं करेगा। लिस्ट के लिए कंपलसरी जो रूल है वो यहाँ पे, यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा रूल आपको यहाँ पे लिख दूं कि क्या क्या होगा। सबसे पहले इंसर्शन ऑर्डर जो होगा रिजर्व्ड होगा। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट एंट्रीज मैंने क्या बताया, डुप्लीकेट एंट्री अलाउ होगा, अलाउड है, डेफिनेटली है। ठीक है, और यहाँ पे हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हो, किसी भी टाइप की वैल्यू को आप ऐड कर सकते हो। म्यूटेबल इन नेचर है, आप चेंज कर सकते हो, आपको इशू नहीं होगा। लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि जो कुछ भी वैल्यू आप रखोगे वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होना चाहिए। तो ये होता है लिस्ट के बारे में, लिस्ट डेटा टाइप का जो रूल रेगुलेशंस है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बट लिस्ट टॉपिक जो है कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है पाइथन में है, वहां पे भी हम इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मेरा मेन फोकस है कि लिस्ट जो डेटा टाइप है उसमें काम किस तरीके से आप कर सकते हैं। राइट, तो ये हो गया लिस्ट की कहानी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट जो हमारे पास में आ जाता है जिसको कहते हैं ट्यूपल, TUPLE। अब उसके अंदर क्या क्या कहानी है उसको आप समझिए। देखिए बस इतना डिफरेंस ही यहाँ पे है कि इन अभी हमने जो लिस्ट के बारे में डिस्कस किया सेम सब कुछ है कि इंसर्शन ऑर्डर जो है ये प्रिजर्व्ड रहेगा, जैसे आपने वैल्यू स्टोर किया है उसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। डुप्लीकेट एंट्री अलाउ होगा और हेट्रोजीनियस एलिमेंट को आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंस है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट जब जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे जो हम लोग स्टोर किया करते थे, कैसे स्टोर करते थे, x = स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपने कुछ इस तरीके से 10 लिखा, या मान लीजिए कि आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया, आपने यहाँ पे 10.25 ऐसे दे दिया। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, लिस्ट के थ्रू होगा चीजों को समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे यूज करना है, इस बात पे ध्यान देना है कि ब्रैकेट यहाँ पे जो है नॉर्मल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देना है।
ठीक है, और बाकी सब कहानी सेम है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये इम्यूटेबल है, इसमें आप एक बार जो वैल्यू दे दिया वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो कभी कभी आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल। तो ट्यूपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस हो गया, पहले इसका डेटा टाइप आप देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे एक्स लिखा है मैंने, वही पहले मैं प्रिंट कर लूँ एक्स को, या डायरेक्ट मैं टाइप को पहले प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। तो टाइप ऑफ एक्स में प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो अब वही अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको बता रहा है TUPLE, ठीक है, ट्यूपल। तो ये हमारे पास हो गया ट्यूपल डेटा टाइप के बारे में। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लिख रखना है, इस बात पे आपको ध्यान देना है, स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी तौर पे आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अब अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। दूसरा, इसका जो है, इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर आप डेफिनेटली कर सकते हो, जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू दिया है उसी ऑर्डर में प्रिंट भी करेगा, वो भी करके दिखा दूं। यहाँ पे एक्स मैंने लिखा हुआ है और आप यहाँ पे प्रिंट कीजिए, देखिए 10,10.25 प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आपने इसमें वैल्यू को असाइन करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि एक्स ऑफ जीरो पोजिशन पे क्या है 10 है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं अब यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो फिर अगर आप प्रिंट कर रहे हो किसको, एक्स को, इसके बाद अभी आप देखिए जैसे आप यहाँ पे इसको करेंगे उसी टाइम आपको एरर आपको दिखाएगा। अभी आप देख सकते हो क्या, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि ये जो है इम्यूटेबल इन नेचर है, कि जो आपने एक बार वैल्यू दे दिया वो फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स के जीरो पोजिशन में मैं चाह रहा हूँ कि 20 हो जाए, लेकिन पहले से 10 आप दे चुके थे, लेकिन वो ये अलाउ नहीं करेगा और ये आपको एरर आपको यहाँ पे दिखाता है। बस यही दो डिफरेंस है लिस्ट और ट्यूपल में, बाकी सब कहानी सेम है, किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होके नॉर्मल ब्रैकेट होगा, यानी पैरेंथेसिस होगा, और इसमें आप असाइनमेंट आप बाद में आप चेंज करना चाहें तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट है ट्यूपल के बारे में, ठीक है। क्लियर है तो प्लीज कंफर्म करें मुझे, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि लिस्ट में क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं, बस ये दो डिफरेंस है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप समझ पाए होंगे। क्लियर है, मूव करें नेक्स्ट डेटा टाइप पे। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप, वहां पे लिस्ट में आप मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट जो डेटा टाइप था हमारे पास में वो था रेंज। रेंज क्या होता है, देखिए रेंज फंक्शन भी है पाइथन के अंदर में, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, और रेंज डेटा टाइप भी है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल जस्ट ले लिया आर, आर फॉर रेंज के लिए, और यहाँ पे मैंने लिखा रेंज और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 5, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज है, रेंज फंक्शन के अंदर मैं 5 लिखा, अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ किसको, टाइप ऑफ आर को, ठीक है, क्योंकि आर के अंदर में मैंने रेंज लिखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो डेटा टाइप है वो है रेंज, तो उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में तीन चीजें हैं, उसको आपको समझना है। जो रेंज अगर आप यहाँ पे जस्ट आपने 5 लिखा है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये टाइप तो आपको समझ में आ गया कि टाइप लिखा तो ये बता दिया कि यस ये रेंज डेटा टाइप का है। जस्ट मैंने आर को अगर मैं प्रिंट करूँ तो अभी आउटपुट यहाँ पे क्या आउटपुट आ सकता है कि रेंज लिखा, यहाँ पे 5 लिखा और आर को मैं प्रिंट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट हमें प्रिंट करके दिखाएगा, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, रेंज 0,5, ठीक है। आपको क्या दिखा दिया, 0,5 आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखा देता है, राइट। अब आप यहाँ पे रेंज के बारे में कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रेंज के बारे में हम आगे भी जो फंक्शंस के थ्रू जो चीजें हैं वहां पे हम काफी डिटेल में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे एक पैरामीटर हमने रखा है, जस्ट 5 रखा। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है 10,100, ठीक है, और आपने कुछ इस तरीके से अगर आप डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये जस्ट यहाँ पे जो कुछ भी लिखे हैं अभी आप अगर इसको अगर मैं दिखाऊं अगर आपको यहाँ पे आउटपुट, ठीक है, तो जस्ट कुछ इस तरीके से दिखा रहा है 10,100। लेकिन ये सभी वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें फॉर लूप यूज हम करेंगे, और फॉर लूप को मुझे काफी डिटेल में समझाना होगा। तो हम आने वाले सेशन में जब हम इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे हम इसके बारे में एक्चुअल में प्रिंट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे होगा। लेकिन जस्ट एक रेंज के बारे में हम डिस्कस अगर कर रहे हैं तो इसके रूल को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि रेंज जो है इसके अंदर में हम क्या क्या पैरामीटर हम रखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जस्ट हमने लिखा 5, या सपोज मैंने यहाँ पे 10 लिखा,
तो एक्चुअल में जब मैं फॉर लूप के थ्रू इसको मैं प्रिंट कराऊंगा ना, तो इसका आउटपुट जो आपको जो देखने को मिलेगा, 0 से स्टार्ट करेगा और वो 10 तक प्रिंट कर देगा। यहाँ पे तो जस्ट आपको दिखा दिया कि जैसे 5 लिखा था 0,5 दिखाया था, बट एक्चुअल में अगर हम फॉर लूप के थ्रू एक एक वैल्यूज को अगर मैं प्रिंट कराऊं, सीक्वेंस को प्रिंट कराऊं, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करके दिखाएगा। अगर आपने सिर्फ रेंज में 10 एक ही आर्गुमेंट अगर पास किया है, तो वो 0 से लेते हुए हमें ये जो 10 है, 10 - 1 प्रिंट करेगा, यानी हमें 9 तक ही प्रिंट करेगा। 0 से लेके हमें 9 तक प्रिंट करके आपको दिखाता है। ठीक है। दूसरा जो पार्ट आता है क्या, कि अगर आपने कुछ ऐसा लिखा कि रेंज, और ब्रैकेट में आपने कुछ ऐसा लिखा 10,100 आपने लिखा, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा और फॉर लूप के थ्रू अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहेंगे, तो 10 से स्टार्ट होगा, और जो आपने लास्ट जो डेस्टिनेशन दिया है ये यहां से स्टार्ट करेगा, लेकिन ये आप चाहते हो कि 100 तक नहीं जाए, 100 से एक कम तक जाए, तो यहाँ पे आपको जो प्रिंट करेगा वो 99 तक प्रिंट करेगा, यानी 10 से लेके 99 तक प्रिंट करेगा। ये स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ, तो स्टार्ट तो 10 से करेगा, लेकिन एंड जो होता है वो एंड का जो वैल्यू है उसमें से एक माइनस करके आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। ठीक है। ये कैसे होगा हम जब लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में आपको बताएंगे हम आपको। और एक और आता है क्या, एक तो हो गया कितना आर्गुमेंट्स हो गया, रेंज के पास एक आर्गुमेंट्स का क्या मतलब है, 0 से स्टार्ट होके जितना तक आपने यहाँ पे रखा है उससे एक कम तक वो प्रिंट करेगा। 10,100 लिखा है, इसका मतलब क्या, कि 10 से तो स्टार्ट होगा लेकिन 100 से तक नहीं जाएगा, एक उससे कम ही तक ही प्रिंट करेगा वो। ठीक है। एक और आता है क्या, हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स होगा, जैसे कि मान लीजिए 10,100,5 ऐसे होगा। अगर ऐसे है तो क्या होगा यहाँ पे, कि 10 जो प्रिंट करेगा 10 से लेते हुए वो हमें प्रिंट करेगा 99 तक, 99 तक प्रिंट करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट जो होगा वो 5 का होगा। यानी देखिए, ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है जहां पे हमने सिर्फ 2 पैरामीटर रखा है, वहां पे क्या है 10,100, इसका मतलब कि 10 से स्टार्ट होगा और प्रिंट कहां तक करेगा 99 तक, तो इसमें इंक्रीमेंट कितना का होगा, 1 का होगा। यानी 10 के बाद 11, 11 फिर 12, 13, 14, यानी एक से इंक्रीमेंट होते 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 हुए वो 99 तक प्रिंट करेगा। लेकिन आपने यहाँ पे 3 अगर आर्गुमेंट्स पास कर दिया है, तो 10 से स्टार्ट होगा 99 तक जाएगा, लेकिन इंक्रीमेंट कितना का होता जाएगा, 5 का। यानी पहले 10 प्रिंट करेगा, फिर 11 नहीं, डायरेक्ट 5 का इंक्रीमेंट होगा, 15 प्रिंट करेगा, फिर 20 प्रिंट करेगा, फिर 25 प्रिंट करेगा, इस तरीके से वो 99 तक प्रिंट करता है। तो ये रेंज डेटा टाइप में ये 3 कहानी होता है। एक आर्गुमेंट है तो उसका क्या रोल है, 2 पैरामीटर है तो उसका क्या होगा, और 3 अगर है तो उसका क्या रोल होता है। तो ये रेंज डेटा टाइप के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप समझ पाए होंगे। राइट, क्लियर है। लेकिन इसके बारे में आप आगे हम काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जब लूप के बारे में डिस्कस करेंगे उस वक्त हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। अब हमारे पास में कुछ और भी बचे हुए 2-3 और डेटा टाइप है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारे पास में आता है एक सेट डेटा टाइप। ठीक है। अब सेट क्या है, इसका भी कहानी यही है कि इसमें भी आप एक ग्रुप ऑफ नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए वेरिएबल का नाम जस्ट एस ले लिया, एस फॉर सेट। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इससे पहले जो भी हमने देखा था, लिस्ट देखा था उसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर किया था, ट्यूपल देखा था उसमें हमने ब्रैकेट यूज किया था, राइट, उसमें मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहे थे, यानी ग्रुप ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें यूज करना है करली ब्रैकेट, और इसके अंदर में आप कुछ इस तरीके से 10,20,30 कुछ इस तरीके से आप स्टोर आप कर सकते हैं। और फिर अगर आप यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहें एस को, तो सभी वैल्यू प्रिंट करना चाहिए, और अगर आप इसको टाइप देखना हो तो आप यहाँ पे एस को प्रिंट कर लीजिए। ठीक है। और अब यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है। देखिए 10, 20, 30, और इसका जो डेटा टाइप क्या है, ये सेट है। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है तीनों में, जैसे पहले वाला जो देखा था, लिस्ट किस तरीके से काम कर रहा था, टुपल किस तरीके से काम किया, और सेट कैसे काम किया। तीनों का काम ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि सेम ही लग रहा है, राइट, कि ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम स्टोर कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। लेकिन करली ब्रैकेट यहाँ पे जो है थोड़ा सा रूल चेंज हो रहा है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे आप एक इस तरीके से डायरेक्टली एस को रखा मैंने, एक्स एस की वैल्यू सभी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें जो इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रिजर्व नहीं है, डेटा आगे पीछे रैंडमली कैसे भी प्रिंट करके दिखा सकता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने इससे पहले वाला जो देखा आपने टुपल में देखा या सेट में, जब हम लोग लिस्ट में देख रहे थे, हमने अगर ऐसा लिखा
एस ऑफ जीरो, आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए? सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या हो सकता है? एस ऑफ जीरो अगर करते थे, अगर ये सेट नहीं होता तो डेफिनेटली ये हमें 10 प्रिंट करके दिखाता, राइट? यहाँ पे आउटपुट हमें 10 प्रिंट करके दिखा, और मैंने करके भी आपको दिखाया था जब हमने ट्रिपल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, या जब हम लिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं दिखाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ पे रन करेंगे, ये आपको एरर दिखा रहा है। देखो अब क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सब्सक्रिप्टेबल का मतलब क्या, कि ये जो है इसका जो ऑर्डर है, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी सभी में लिस्ट में क्या हो रहा था कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता था, वहां पे फिक्स होता कि यस 0 पोजीशन पे ये वैल्यू है, 1 पोजीशन पे ये वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंगली डेटा प्रिंट करता था। लेकिन यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है, यानी ऑर्डर से इसको कोई मतलब ही नहीं है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे एस ऑफ जीरो करेंगे तो वो एग्जैक्ट आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा, और इसलिए आपको यहाँ पे ये टाइप एरर आपको प्रिंट करके दिखाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को समझ पाए होंगे आप। इसको और भी बेहतर तरीके से मैं आपको यहाँ पे और बताऊं कि क्या सब कर सकते हैं। देखिए जो हमने देखा था लिस्ट में और टुपल में, उसका जस्ट ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। इसमें अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है 10 20 30, यहाँ पे कॉमा करता हूं, मैं फिर से लिख दिया 20 और फिर से लिख दिया 30, यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज है। आप देख पाएंगे क्या? 10 तो एक ही बार है, लेकिन 20 हमारे पास कितनी बार है? 2 बार है। 30 हमारे पास कितनी बार है? 2 बार है, राइट? और अगर मैं अब यहाँ पे एस को अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊं, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो कंसेप्ट है सेट के अंदर में कि डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आपको एरर एरर दिखाएगा, बिल्कुल एरर नहीं दिखाएगा। वो क्या करेगा, पहले तो आपको यहाँ पे जैसे आपको 10 दिखा दिया, 10 दिखाएगा, देखिएगा 20 2 बार है, लेकिन वो एक ही बार आपको प्रिंट करके दिखाएगा। 30 देखेगा कि 2 बार है, लेकिन आउटपुट आपको एक ही बार में आपको एक ही बार प्रिंट करके आपको दिखाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ, तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। अब देखिए आउटपुट क्या दिखा रहा है, 10 20 30 ही दिखा रहा है, जबकि हमारे पास जो डेटा था, हमारे पास कितनी बार था, हमने टोटल हमारे पास कितनी बार था, 5 टाइम्स वैल्यू हमने रखा था। अगर इसी प्रोग्राम को मैंने, अगर हमें ट्यूपल में रन करना हो या अगर हमें लिस्ट में रन करना हो, तो सभी के सभी वैल्यू 5 वैल्यूज प्रिंट करके दिखाता, और वो चीज मैंने आपको ये आपको करके भी दिखाया था, राइट? तो वहां पे क्या हो रहा था कि डुप्लीकेट एंट्री अलाउ था, इसलिए आपने जितनी बार, अगर मैंने 4 बार प्रिंट किया था 10 10 10, और चारों बार 10 उसने प्रिंट कर दिया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए मैंने यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10 कर दिया, अगर ये लिस्ट होता या ट्यूपल होता, ये चारों मतलब 5 टाइम्स 10 आपको प्रिंट करता, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि कितना बार प्रिंट करके हमें दिखाएगा, और वो हमें सिर्फ एक ही बार प्रिंट करके दिखाएगा। ये होता है डिफरेंस। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्लीज कंफर्म करें। तो इन, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स काम नहीं करता है, कि आप इंडेक्स वाइज आप चाहोगे कि प्रिंट कर लूं, ठीक है? एस ऑफ जीरो मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू, कुछ और वैल्यू हमने दे दिया है, और अगर आप यहाँ पे इसको रन करते हैं, ये आपको एरर दिखा देगा, ठीक है? ये पार्ट हो गया, इंडेक्स के थ्रू आप चीजों को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हेट्रोजीनियस अलाउ है। हेट्रोजीनियस मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए कि ये चीज तो वहां पे भी था, जैसे कुमार लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 52.23 कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे एस को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? जब एस को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, आप देखेंगे, अभी आप देखिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने वैल्यू पहले रखा था 10, फिर कुमार, फिर 52.23, लेकिन आउटपुट आप क्या देख रहे हैं, कुमार पहले प्रिंट हो चुका है, फिर 10 प्रिंट हुआ है, और लास्ट में फिर 52.23। तो जिस ऑर्डर में वैल्यू था उस ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इसी को क्या कहते हैं कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है। आपने वैल्यू कुछ और दिया, कैसे भी दिया, यहाँ पे प्रिंट करते टाइम कुछ और भी प्रिंट कर रहा है, रेंडमली कुछ भी प्रिंट हो रहा है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इंसर्शन ऑर्डर यहाँ पे प्रिजर्व नहीं होता है, डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं है, इंडेक्स के थ्रू चीजों को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस डेफिनेटली अलाउ है। और इसमें और भी आप ऐड करना चाहें बाद में आप ऐड कर सकते हैं, म्यूटेबल इन नेचर है, आप चाहें बाद में इसका वैल्यू चेंज करना चाहें आप डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से सेट डेटा टाइप को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज मुझे एक बार कंफर्मेशन दें, यहाँ पे क्या क्या चीजें डिफरेंस है उसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ पाए क्या? ऑर्डर इसमें प्रिजर्व नहीं होता है, किस तरीके से ये काम करता है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, राइट? तो अभी आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो समझ में आया कि कैसे डिफरेंशिएशन आपको करना है, हर एक चीज के बारे में डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब हमारे पास में एक आ जाता है फ्रोजन सेट, ये तो हो गया सेट वाला कहानी, ठीक है? अब फ्रोजन सेट में क्या होता है, देखिए
सेट और फ्रोजन सेट में थोड़ा सा का डिफरेंस है। अभी जो मैंने आपको बताया ये सेट की कहानी हो गया, ठीक है। फ्रोजन सेट में क्या होता है कि आप ऐसे रखते हैं, जैसे यही डेटा आप समझिए, ठीक है। अब पहले इसे, ये सेट का है, पहले इसको हम फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए एफ एस एक वेरिएबल ले लिया, एफ मतलब फ्रोजन, एस मतलब सेट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रोजन, एफ आर ओ, ये वाला फ्रोजन सेट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एस। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया? फ्रोजन सेट में। एस जो है सेट को मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्रोजन सेट में, और एफ एस में स्टोर किया। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा किसको? टाइप ऑफ एफ एस को मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब आप इसको रन करेंगे, आप देखिए अब इसका डेटा टाइप क्या हो चुका है? फ्रोजन सेट हो चुका है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? कुछ तो डिफरेंस होगा उसमें और इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हेट्रोजीनियस है, यानी डेटा आप कैसा भी डेटा आप डाल सकते हैं, इसमें चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन इंसर्शन ऑर्डर यहाँ पे भी प्रिजर्व नहीं है। अगर आप सभी को प्रिंट करने की कोशिश आप करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए मैं इस सबको निकाल देता हूँ, और ये बिल्कुल पहले की तरह काम करेगा। मीन्स आपने यहाँ पे इसको ऐसे किया, देखो अभी आप 10 52.23 और कुमार प्रिंट करके आपको दिखाया। लास्ट वाले जो आपने देखा था, देखिए आप कैसे प्रिंट हुआ था जब हम सेट की बात कर रहे थे, राइट। फ्रोजन सेट में भी और इसमें भी दोनों का आउटपुट डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे डेटा आपने दिया था वैसा डेटा हमें मिल नहीं रहा है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये सेम उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे सेट में था। सेट में भी क्या था कि ऑर्डर कोई मैटर नहीं कर रहा था, ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं था। तो यहाँ पे भी वही चीजें हैं। अच्छा, डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड, यहाँ पे भी है। डुप्लीकेट एंट्री डालेंगे तो प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं करेगा, जस्ट दो, अगर आपने 10 10 रखा है तो वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट करके आपको दिखाता है। यहाँ पे भी इंडेक्स काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हेट्रोजीनियस अलाउ है, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है, लेकिन सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वो म्यूटेबल था, ये इम्यूटेबल इन नेचर होता है। बस इतना आपको डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। यानी इम्यूटेबल होने का मतलब क्या, कि बाद में अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहोगे इसी में, मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे एफएस को प्रिंट कर दिया है, और अब मैंने यहाँ पे क्या रखा कि एफएस में कुछ ऐड कर रहा हूँ। ऐड इनबिल्ट एक फंक्शन है यहाँ पे, और मैंने उसमें ऐड कर दिया, सपोज मैं डेली ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं फिर से प्रिंट करना चाह रहा हूँ किसको? एफएस को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ये चीज आप ऐड इनबिल्ट फंक्शन है जिसके थ्रू आप सेट में कर सकते थे, लेकिन फ्रोजन सेट में आप इसको बाद में आप ऐड करने की अगर कोशिश अगर आप करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा। देखो, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड, ठीक है। तो ये ऐड आ वाला जो पार्ट है, ये चीजें आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और न ही आप यहाँ पे जो कुछ भी एलिमेंट आपने दे दिया है, आप ऐड वहां पे काम करेगा, सेट में डेफिनेटली काम करेगा। आपको रिमूव करना हो रिमूव कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे एक बार जो आपने फ्रोजन सेट में डेटा डाल दिया है, इसका मतलब वो चेंज नहीं होगा, यानी इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो ये होता है हमारा क्या, इसको कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इम्यूटेबल इन नेचर, यानी जो सेट है वो म्यूटेबल इन नेचर होता है, बट फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो ये पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता है। और अब, और सभी में डिफ्रेंसिएशन के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, और लास्ट डेटा टाइप हमारे पास में आता है, जिसको कि हम कहते हैं डिक्शनरी। और डिक्शनरी को किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, डिक्शनरी में क्या होता है, अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू लिखा, कुछ इस तरीके से रखा है, ठीक है। ये सभी वैल्यू डिफरेंट है और एक दूसरे से लिंक नहीं है। 10 है, कुमार है, 52.23 है, लेकिन आपस में ये लिंक नहीं है। मैं चाहता हूं क्या, कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम है और साथ में आपका एड्रेस है, तो एड्रेस और आपका जो नाम है एक दूसरे से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका एक आधार नंबर है, तो आधार नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, तो आधार नंबर और आपका नाम एक दूसरे से लिंक है, और आपका एड्रेस, ये सभी आपस में लिंक है। तो डिक्शनरी का जो यूज हम करते हैं क्या, कि आप सिर्फ एक डेटा हमें नहीं देना है, उसमें हम कुछ ऐसे लिखते हैं क्या, डी, मान लीजिए एक जस्ट वेरिएबल का नाम हमने दे दिया है, इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपको करली ब्रैकेट यूज करना है, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए कि मैंने लिखा रोल नंबर, सपोज मान लीजिए ऐसे करता हूँ 1, कोलन आपको देना है, यहाँ पे लिख दिया कुमार, कि कुमार का रोल नंबर 1 है। ये एक डेटा हो गया। तो ये जो 1 और कुमार है, ये एक दूसरे से लिंक है, जुड़ा हुआ है, कि यस 1 जो है रोल नंबर है, किसका है? कुमार का है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे रोल नंबर 2 रखा, कोलन देना है, सिंटेक्स का पार्ट है। यहाँ पे मैंने दे दिया निशान, कि निशांत का रोल नंबर 2 है, कॉमा हमने रखा, यहाँ पे मैंने दे दिया 3, कोलन,
यहाँ पे मैंने सिंगल कोट में हम लिखते हैं, यहाँ पे दे दिया आर्यांस, कुछ इस तरीके से। अब ये जो चीजें हैं आप देख रहे हैं, ये हमारे पास 3 डेटा हमने स्टोर किया है इसके अंदर में, लेकिन ये इसके अंदर में 2 पार्ट है और ये दोनों आपस में एसोसिएटेड है, राइट। तो इसको हम कहते हैं की, इसको बोलते हैं वैल्यू। ये की वैल्यू, की एंड वैल्यू, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर ऐसा लिखा हुआ है, और अगर आप टाइप फाइंड करना चाहते हो, मैं प्रिंट में कर रहा हूं क्या, टाइप ऑफ डी, इसको हम सेव करते हैं और इसको एक बार हम रन करके देखें। आप देख सकते हैं इसका टाइप क्या है, DICT, डिक्शनरी इसका डेटा टाइप हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा यूज करना चाहते हैं, इस तरह का ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं अपने कोडिंग में कुछ कहीं प्रोजेक्ट पे, तो डिक्शनरी के लिए आप यहाँ पे आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डी को मैं प्रिंट कराऊं, अगर मैं यहाँ पे डी को अगर मैं प्रिंट कराता हूं, और अभी आप देखें, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से डेटा यहाँ पे फेच होके प्रॉपर तरीके से दिखाता है, ठीक है। एक चीज पे आपको ध्यान देना है कि इसमें जो वैल्यू है ना, जो कुमार लिखा है, निशांत लिखा है, आर्यांश लिखा है, ये सभी ये डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन जो की है वो यूनिक होना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है। 1 2 3 अगर है तो सबका यूनिक यूनिक है। अगर मान लीजिए इसका भी मैंने कर दिया 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे जैसे आप सेव करते हो और यहाँ पे आप जब रन आप करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, उसने एक ही को लिया, आपको एरर नहीं दिखा रहा है, अभी देखो 1 निशांत, ठीक है, ये ले लिया उसने, 1 निशांत ले लिया और 3 पे आर्यांश ले लिया, कुछ इस तरीके से इसने कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि यूनिक जो है, हमें की को यूनिक रखना है। वैल्यू आप से डिफरेंट रख सकते हो, जैसे एक ही मतलब क्लास में 4 5 स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं, मान लो 100 स्टूडेंट्स है, हो सकते हैं 2 स्टूडेंट्स का नाम सेम हो सकता है, लेकिन उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका एक यूनिक की होगा, यूनिक रोल नंबर होगा, राइट। तो उसके चीज तरीके से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो डुप्लीकेट की अलाउ नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज आप यहाँ पे अलाउ है, उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने जस्ट यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दिया है ऐसा, और अब मैं चाहता हूं कि ये बताएगा कि मुझे ये कौन से टाइप का डेटा टाइप है, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बताया है। क्या हो सकता है, करली ब्रैकेट अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप लिखते हैं ना इस तरीके से, तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे आपको जो आउटपुट आपको दिखाएगा वो डिक्शनरी ही आपको दिखाएगा, कि इसका जो डेटा टाइप है वो डिक्शनरी ही है, ठीक है। इस बात पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सभी डेटा टाइप, जो भी जितने पॉसिबल डेटा टाइप्स था, सभी पॉसिबल डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया है, और उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ में, सभी में डिफ्रेंसिएशन के साथ मैंने चीजों को बताने की कोशिश किया है, राइट। तो कौन सा म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, उसकी क्या कहानी है, हर एक पॉसिबल वेज को यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और हर एक जो जो भी आप डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हो, उसका एक एड्रेस होता है, जिसके बारे में लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था इम्यूटेबल का एक्चुअल क्या कंसेप्ट है, उसके बारे में भी काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो बाकी चीज तो आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको बताया था कि बाइट्स एरे बताया था, बाइट्स बताया था, और एक हमारे पास में क्या था, बाइट एरे, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, बाकी चीज आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसका यूज जो है हम लोग मोस्टली यूज हम करते हैं कब, जब हमें ऑडियो फाइल्स पे काम करना हो, या वीडियो फाइल्स पे काम करना हो, इमेजेस हो, उसके लिए हम ये सब चीजों का यूज करते हैं। जैसे इमेज पे आपको काम करना है, इमेज को स्टोर करना है, या आप ऑडियो पे आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, या वीडियोस को आप कहीं स्टोर करके रख रहे हैं, तो उस टाइम जो है आपको बाइट्स एंड बाइट एरे का आपको यूज करना होगा, डेटा टाइप को यूज करना होगा। और दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से काम करते हैं, वही मैंने आपको करके दिखाया। बाकी चीज तो मैंने यहाँ पे उम्मीद करूंगा कि सभी चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। एक बार मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर दूं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, यानी कुछ पार्ट यहाँ पे मिस तो नहीं हुआ है, सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। लास्ट क्लास में मैंने इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बुलियन और स्ट्रिंग के बारे में आपको बताया था। आज हमने डिस्कस किया बाइट्स क्या है, बाइट एरे क्या है, लिस्ट क्या है, ट्यूपल क्या है, रेंज क्या है, सेट क्या है, फ्रोजन सेट क्या है, और डिक्शनरी क्या है, और सब में क्या डिफरेंस है, बस थोड़ा थोड़ा का डिफरेंसेस था। डिक्लेरेशन का क्या स्टाइल है, हर
एक चीज को मैंने बताने की कोशिश किया। तो ये कंप्लीट हमारा डेटा टाइप्स जितने भी पॉसिबल था इसमें पाइथन के अंदर में सभी के बारे में आपको बताया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आगे जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उस वक्त भी ये सब चीजें यूज होगा, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में भी डेफिनेटली ये सब चीजें आपसे डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। तो ये होता है डेटा टाइप्स की कहानी। और आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दे, और बस आज इतना ही रखते हैं।